नमस्ते विद्यार्थियों, हम हल कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रायिकता का भाग नंबर 3। इससे पहले 2 भागों में हम हल कर चुके हैं। सिक्के पर आधारित प्रश्न और पासे पर आधारित प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। तब हमारे पास प्रायिकता का सूत्र आया था कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अब हम हल करें पार्ट नंबर 3। उससे पहले आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को थोड़ा समझ लें। उसके बाद आपके ये अतिरिक्त प्रश्न हैं जो आपके सिक्के और पासे के अलावा दिए गए हैं। तो हल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, उनमें से कोई एक संख्या का चयन करना है। अब वो जो संख्या दे रखी है उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या हो। अर्थात 1 से 17 तक की संख्याओं में से कोई सी एक संख्या हमें चुननी है, लेकिन वह संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें एक का व स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 2 का ही भाग जाता है, 2 के अलावा किसी और का नहीं जाता, तो वह संख्या होती है आपकी अभाज्य संख्या। तो हल करते हैं हम इसमें। तो हमारे पास में आ जाता है कि सबसे पहले हमें ज्ञात करना कुल संभव परिणाम। अगर अवेलेबल हों, मिलते हों तो ठीक है, अन्यथा कुल संख्या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं या कुल संभव परिणामों की संख्या। तो 1 से 17 तक की आप चाहो तो काउंटिंग यहाँ लिख सकते हो। तो जैसे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो यह कुल 17 संभव परिणाम हमारे पास हैं। तो कुल संभव परिणामों की संख्या या कुल स्थितियों की संख्या कितनी हो गई? 17। इन संख्याओं में से अब हमें ढूंढनी है अभाज्य संख्या, तो वह हो जाएगी अनुकूल परिणाम। तो हमारे पास में हो जाएगी अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। तो इन संख्याओं में से आपको वो संख्याएं छांटनी हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अर्थात जिनमें स्वयं का खुद का ही भाग जाता है और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो वह संख्या हो गई हमारे पास, जैसे एक तो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो इन संख्याओं में खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तब अनुकूल परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई कितनी? 7। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता जो हो जाएगी, तो हमारे पास में हो जाएगा अभिष्ट प्रायिकता, अर्थात जो घटना है उसकी प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो आपके पास में आ जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अब हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या तो कितनी है? 7। और कुल संभव परिणाम कितने हमारे पास हैं? 17। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा 7/17। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 2, जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि PA बराबर 0.65, अर्थात कोई घटना A है तो उस घटना A के गठित होने की प्रायिकता 0.65 है, तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अर्थात घटना A के गठित नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो दिया गया है कि PA बराबर दे रखा है 0.65। किसी घटना के गठित होने की प्रायिकता दे रखी है और घटना के गठित न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, जिसे दर्शाया जाता है बार लगा के। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चूँकि किसी घटना के गठित होने की प्रायिकता और किसी घटना के गठित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है? 1। तो हमें ज्ञात करना है PA बार बराबर 1 माइनस PA बराबर 1 माइनस 0.65 बराबर 0.35। तो घटना A के गठित नहीं होने की प्रायिकता हो गई
0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, और जो बुक का क्वेश्चन दे रखा है 9, कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, कोई भी एक, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो और सफ़ेद नहीं हो। तो हमें अब उन 8 गेंदों में से एक गेंद कोई सी निकालनी है और उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो गेंद निकले वह सफ़ेद हो। दूसरे में कहा गया है कि वह सफ़ेद नहीं हो, तो अगर सफ़ेद नहीं होगी तो इसका मतलब कैसी होगी, वो लाल होगी। तो अब हमें सबसे पहले तो निकालना है कुल संभव परिणाम। तो हल करते हैं अब हम इसे, कि थैले में कुल गेंद या कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल गेंद कितनी है, 5 लाल 3 सफ़ेद, तो कुल गेंद कितनी हो गई, 8, या कहें कुल संभव परिणामों की संख्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गेंद सफ़ेद हो, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तब सफ़ेद गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 8 में से कितनी गेंद है सफ़ेद, 3 में से कोई एक गेंद हो सकती है, तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 3। तो 8 में से कितनी गेंद आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तो सफ़ेद गेंद होने की हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी। तो प्रायिकता का सूत्र हम यहाँ पर लिख देंगे कि, तो हमारे पास में आ जाएगा ई, सफ़ेद होने की घटना है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 8। तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। तब इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, हम जानते हैं कि P सफ़ेद गेंद हो उसकी प्रायिकता, प्लस P सफ़ेद गेंद नहीं हो उसकी प्रायिकता, सफ़ेद गेंद नहीं हो, और दोनों का योग कितना होगा, 1। तो अब हमारे पास में आ जाएगा P सफ़ेद गेंद नहीं है उसकी प्रायिकता बराबर 1 माइनस सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता आ जाएगी इस साइड में, और बराबर 1 माइनस P सफ़ेद गेंद हो तो उसकी प्रायिकता है 3/8, 3/8। एलसीएम आ जाएगा इसका कितना, 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 3, बराबर हो जाएगा 5/8। आंसर हो जाएगा 5/8, और यह आपके पास में है PE बार प्रायिकता। तो हमारे पास 2 ही प्रकार की गेंद है, एक तो लाल गेंद है और एक सफ़ेद है। तो सफ़ेद गेंद नहीं है तो इसका अर्थ हो गया कि वो गेंदें कैसी हैं, आपके लाल हैं। तो प्रश्न को ऐसे भी कह सकता है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो उसका आंसर कितना आएगा, 5/8 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक और देखिए, हम गेंदों पर आधारित ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक थैले में एक गेंद सफ़ेद, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है। तो थैले में एक आकार की ही 3 गेंदें हैं, सफ़ेद है, काली है और लाल गेंद है। तो कुल गेंद कितनी हो गई, 3, और कुल जो मान होता है वही कुल संभव परिणामों की संख्या होगा। तो अब हमारे पास थैले में कुल गेंदों की संख्या या कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 ही गेंद है। तो अब आपके पास अनुकूल परिणाम हमारे को निकालने हैं। तो आगे घटना क्या कह रहा है कि सविता बिना थैले के अंदर झांके, मतलब देखिए, इनमें से एक गेंद निकालती है। कि जैसे कोई थैला है तो इसमें 3 गेंद रखी हुई हैं, तो बिना देखे अगर इनमें से कोई एक गेंद निकालती है तो आपकी गेंद लाल भी हो सकती है, काली भी हो सकती है और सफ़ेद भी हो सकती है। तो कोई सी भी एक गेंद 3 में से निकालना है। तो इनमें से एक गेंद निकालनी है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। तो इन तीनों में से लाल गेंद तो एक ही है। तो अब हमारे पास लाल गेंद एक ही है, तो अनुकूल लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई। तो अब हमारे पास में हो जाएगा लाल गेंद
के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 1। तो उनमें से लाल गेंद होने की प्रायिकता PE घटना है लाल गेंद होने की प्रायिकता। यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, तो सूत्र आप ऊपर लिख चुके हैं तो आपको सूत्र लिखना ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 1 और कुल गेंदों की संख्या या कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है 3। तो आपके आंसर हो जाएगा 1/3। लाल गेंद की जगह काली गेंद होता है तब भी 1/3 आएगा, और अगर सफ़ेद गेंद होता है तब भी आपके 1/3 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, 2 काली गेंद और 3 लाल गेंद हैं। तो टोटल कितनी गेंद हो गई, 1 सफ़ेद 2 काली 3 लाल। तो आपके पास टोटल एक थैले में 6 गेंद हो गई, और ये टोटल मान ही होगा आपके कुल संभव परिणामों की संख्या। अब हम घटना देखते हैं कि एक थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, अर्थात कोई एक गेंद निकाली जाती है, उसकी क्या प्रायिकता होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो 3 पॉइंट हमें इसमें दे रखे हैं, और ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में आया हुआ प्रश्न भी है। तो पहली जो घटना है वो दे रखी है कि गेंद सफ़ेद हो, उन 6 गेंदों में से कोई एक गेंद निकालनी है, तो पहले आपके वो गेंद सफ़ेद निकालनी चाहिए, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। दूसरा प्रश्न है कि गेंद काली न हो, और तीसरा है कि गेंद लाल हो। दूसरे में काली हो ऐसा नहीं है, काली नहीं हो उसकी निकालनी है, तो थोड़ा ध्यान दें। तो सबसे पहले तीनों में कुल संभव परिणाम तो सेम ही रहेगा, तो कुल गेंद या कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई 1 + 2 + 3 बराबर कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई 6। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं गेंद सफ़ेद होने के लिए। तो सफ़ेद गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, एक ही गेंद है तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 1। तो PW से मैंने दर्शा दिया इसको, वाइट गेंद होने की प्रायिकता। सूत्र हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अगर एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न दिए गए हों तो सूत्र आपको एक ही बार लिखना है, बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिख लीजिए, और बाकी फिर भी अगर समय आपके पास बचता है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो अब हम मान लिख लें, तो बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम सफ़ेद गेंद होने का 1 है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 6। तो आंसर हो गया सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता का कितना हो जाएगा 1/6। दूसरा प्रश्न था हमारे पास काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले हम काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कर लें, फिर उसको 1 में से घटा देंगे तो काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारे पास काली गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो काली गेंद कितनी थी हमारे पास 2। तो अब हमारे पास काली गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी P, ब्लैक से मैंने दर्शा दिया, यहाँ सूत्र आप लिख सकते हो समय आपके पास रहे तो आपके पास हो जाएगा काली गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 6। तो आपके पास में हो जाएगा 1/3। तो 1/3 प्रायिकता आई, काली गेंद होने की प्रायिकता है, जबकि प्रश्न में पूछा गया कि काली गेंद नहीं हो, तो उसके लिए आ जाएगा हमारे पास PB बार बराबर 1 - PB। होने और नहीं होने दोनों का योग की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1। तो अब हमारे पास में हो जाएगा 1 - 1/3 बराबर पास में आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 3। तो 3 - 1 बराबर 2/3। तो काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता अब हमारे पास में आ रही है 2/3। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन दे रखा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो लाल गेंद कितने हमारे पास 3, तो 3 ही अनुकूल परिणाम हो गए। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी PR, रेड दर्शा दिया मैंने घटना के लिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है 6। तो आपके पास में आ जाएगा 1/2। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता हो गई हमारे पास 1/2। अगर वो कहता है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 में से 1/2 को घटा देंगे तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता मिल जाती। तो इस प्रकार से आज हमने देखे कि प्राकृत संख्याओं पर एक प्रश्न था, किसी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने उन दोनों की प्रायिकताओं का योग पर आधारित प्रश्न थे, और गेंद पर आधारित प्रश्न आज हमने लिए। नेक्स्ट जो प्रायिकता का पॉइंट लेंगे हम चौथा भाग इसमें, जिसमें आपकी पूरी प्रायिकता कंप्लीट भी हो जाएगी, तो उसमें आपके पास में रहेगा ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्न और लीप व अलीप वर्ष पर आधारित प्रश्न। तो 4 भागों में अब हमारी प्रायिकता पूरी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।